अच्छा, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि हमारे यहाँ भलाई और बुराई का मेयार और है, लेकिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में कुछ और है। हम लोग ज़ाहरी शान व शौकत को देखते हैं, ज़ाहिर को देखते हैं कि कोई बंदा बड़ा अमीर कबीर है, उसे देखकर हमारा दिल ललचा जाता है। किसी का कारोबार चमकता जा रहा है, चमकता ही जा रहा है, उसे देखकर हम ये कह देते हैं कि इस पर अल्लाह करीम का बड़ा फ़ज़ल है। हो सकता है उस पर अल्लाह करीम का बड़ा फ़ज़ल हो, लेकिन इसका उल्ट भी हो सकता है। अगर कोई बंदा गरीब से अमीर हो जाए, हम कहते हैं अल्लाह पाक इस पर बड़ा मेहरबान है। और इसी तरह अगर कोई बंदा अमीर से गरीब हो जाए तो हम कह देते हैं कि ज़रूर इससे कोई गुनाह हो गया है, अल्लाह करीम इससे सख्त नाराज़ है। यानी हम लोग ज़ाहरी टिप टॉप शान व शौकत और इज़्ज़त व शोहरत को देख रहे होते हैं, लेकिन याद रखिए जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं ना होती, इसी तरह हर इज़्ज़त व शोहरत, बुलंदी, वक़ार ये अल्लाह करीम की बारगाह में मकबूलियत की दलील नहीं होती। हदीस पाक में एक वाक़या बयान किया गया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों का वाक़या है कि एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लिए एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थी। उसने देखा कि एक नौजवान उसके करीब से गुज़रा जो बज़ाहिर बड़ी शान व शौकत वाला और बड़ा ही अमीर कबीर नज़र आ रहा था। उसका ज़ाहिरन बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिख रहा था। वो जो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, वो माँ थी ना, दिल में अरमान उठा, उसने दुआ कर दी, कहने लगी, या अल्लाह पाक, मेरे इस बेटे को इस नौजवान जैसी शान व शौकत अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कुदरत, वो बच्चा अभी दूध पीने की उम्र में था, वो बोल उठा। जब उसने दुआ सुनी तो उसने फ़ौरन जवाब दिया, कहने लगा कि या अल्लाह मुझे इस नौजवान जैसा ना बनाना। अभी थोड़ा ही वक़्त गुज़रा था कि एक औरत उसके सामने से गुज़री, उसके बुरे हालात थे, लोग उसे घसीट रहे थे, बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे, वो बज़ाहिरन बुरी तरह ज़िल्लत में नज़र आ रही थी। माँ थी, अरमान उठा, उसने फिर दुआ कर दी, कहने लगी कि या अल्लाह मेरे इस बेटे को इस औरत जैसी ज़िल्लत से बचाना, इस औरत जैसा ना बनाना। बच्चे ने फ़ौरन फिर दुआ कर दी, या अल्लाह मुझे इस औरत जैसा ही बनाना। माँ थी, कहने लगी, बेटा ये क्या माजरा है? मैंने उस शान-ओ-शौकत वाले शख्स को देखा तो उस जैसा बनाने के लिए रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की है, तो तूने मना कर दिया है। और ये जो बज़ाहिर ज़िल्लत उठा रही औरत है, मैंने दुआ की है अल्लाह करीम तुझे इस जैसा ना बनाए, तो तू दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मुझे इस जैसा ही बना। तो वो बच्चे ने जवाब दिया, कहने लगा कि अम्मा जान, ये जो नौजवान था बज़ाहिर बड़ी शान-ओ-शौकत वाला था, वो अंजाम कार जहन्नमी था। वो रब्बुल आलमीन का बड़ा नाफरमान था। लेकिन ये जो औरत बज़ाहिर ज़िल्लत में नज़र आ रही है, इस पर लोग ज़ुल्म कर रहे हैं और वो सब्र करती जा रही है और वो एक ही बात करती जा रही है कि हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है, मुझे अल्लाह काफ़ी है। इस रिवायत में सबसे पहले हमें ये बात समझ में आ गई कि वो जो बच्चा है वो कोई मामूली नहीं, वो बल इस रिवायत में हमें ये बात तो समझ आ गई कि वो जो दूध पीता बच्चा था वो कोई मामूली नहीं बल्कि अल्लाह करीम का कोई वली था। क्योंकि माँ जो कि ज़ाहिरन बड़ी उम्र में है, उसको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो दूध पीता बच्चा देख रहा है और माँ को बता रहा है। और दूसरी बात ये भी समझ आ गई कि जो ज़ाहिरन दिख रहा होता है, बाज़ दफ़ा वो हकीकत नहीं होती। यानी वो नौजवान, वो तो बड़ी शान-ओ-शौकत वाला, बड़े प्रोटोकॉल वाला नज़र आ रहा था, लेकिन अंजाम कार वो जहन्नमी है। और जो औरत ज़ाहिरन बेचारी ज़िल्लत उठा रही है, उसका अंजाम क्या है कि वो जन्नती है।